हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कल के वीडियो में मैंने संविधान से संबंधित 50 प्रश्न लिए थे, क्योंकि आपके एग्जाम में संविधान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो कुल 50 प्रश्नों को मैंने कल के वीडियो में करवाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पुरापाषाणकालीन औजार राजस्थान के किस स्थल से बरामद किए गए हैं? पहला विकल्प है बागौर, दूसरा है आहड़, तीसरा है भानगढ़ और चौथा है कालीबंगा। तो पुरापाषाणकालीन औजार राजस्थान के भानगढ़ से बरामद किए गए हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, भानगढ़। भानगढ़ अलवर में स्थित एक गांव है, ये भी याद रखिएगा। और यह कस्बा 1573 में जयपुर के कछवाहा राजपूत शासक भगवंत दास के शासन के दौरान स्थापित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नई कोटा रियासत का प्रथम शासक कौन था? पहला विकल्प है माधव सिंह, दूसरा विकल्प है जगत सिंह, तीसरा विकल्प है शत्रुसाल और चौथा है दुर्जन सिंह। तो नई कोटा रियासत के प्रथम शासक थे माधव सिंह, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। माधव सिंह बूंदी के रतन सिंह के पुत्र थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। जगत सिंह ये मुकुंद सिंह का पुत्र था, और दुर्जन सिंह यह भीम सिंह का पुत्र था, और शत्रुसाल यह अजीत सिंह का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाटी वंश को निम्नलिखित में से किसका वंशज माना जाता है? पहला विकल्प है भगवान शिव, दूसरा है भगवान राम, तीसरा है भगवान कृष्ण और चौथा है भगवान बलराम। तो भाटी वंश को वंशज माना जाता है भगवान कृष्ण का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सिंचाई परियोजना और जिला लिखे हुए हैं सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। पहला लिखा है बिलास 12, दूसरा लिखा है चौली डूंगरपुर, तीसरा पांचना करौली और चौथा है गरड़दा बूंदी। तो बिलास 12 ये सही लिखा हुआ है। चौली डूंगरपुर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चौली बांध राजस्थान के झालावाड़ जिले के हिम्मतगढ़ शहर के पास चौली क्षेत्र में स्थित है। तो ये इसमें लिखा है डूंगरपुर, तो यही गलत हो गया, और गलत ही पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि जो सुमेलित नहीं है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। पहला विकल्प है बिजौलिया अभिलेख, दूसरा है अर्थुड़ा अभिलेख, तीसरा है घटियाला अभिलेख और चौथा है चीरवा अभिलेख। तो कक्कुक ने 2 शिलालेख खुदवाए जो घटियाला शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने घटियाला और मंडोर में भी जय स्तंभ की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, घटियाला अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदयपुर में जयसमंद से पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित और चपटा पठार किस नाम से जाना जाता है? पहला है भोराट का पठार, दूसरा है देशहरों का पठार, तीसरा है लसाड़िया का पठार और चौथा है मेरवाड़ा का पठार। तो उदयपुर में जयसमंद से पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित और चपटा पठार लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है चंद्रकरण, दूसरा है शारदा पहला विकल्प है चंद्रकरण शारदा, दूसरा है हरविलास शारदा, तीसरा है माणिकलाल वर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन ये पुस्तक लिखी है माणिकलाल वर्मा ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की नींव है? पहला विकल्प है
जिला पंचायतें, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है क्षेत्र पंचायतें और चौथा है मंडल परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था की नींव है ग्राम सभा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है। यह भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से राजनीतिक जागरूकता को फैलाने के लिए कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया? पहला विकल्प है राजस्थान केसरी, दूसरा है त्याग भूमि, तीसरा है नवीन राजस्थान और चौथा है तरुण राजस्थान। तो 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा नवीन राजस्थान का प्रकाशन शुरू किया गया था। सन भी याद रखिए 1922। नवीन राजस्थान का सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नवीन राजस्थान ने राज्य में राजनीतिक जागरूकता फैलाई। 1923 में इस अखबार का नाम बदल दिया गया था। इसे तरुण राजस्थान नामक नई श्रेणी में प्रकाशित किया जाने लगा था। तो इसका नाम बाद में तरुण राजस्थान रखा गया है, तो इसीलिए सी विकल्प सही है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, डी नहीं होगा। 1923 में इसका नाम बदला गया था। इसमें आपका सी विकल्प सही है, नवीन राजस्थान। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। 1920 में राजस्थान केसरी का प्रकाशन पहले वर्धा से और बाद में अजमेर से विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया। त्याग भूमि ये अखबार था, त्याग भूमि नामक अखबार। इसका प्रकाशन 1927 में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पहला विकल्प है पूर्वी मैदान, दूसरा है मरुस्थली, तीसरा है अरावली और चौथा है हाड़ौती पठार। तो सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश मरुस्थली है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? पहला विकल्प है घेवर माता, दूसरा है आशापुरा माता, तीसरा है करणी माता और चौथा है नीमच माता। तो राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला विकल्प है प्रभा राव, दूसरा है वसुंधरा राजे, तीसरा विकल्प है मार्गरेट अल्वा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला विकल्प है मंगल सिंह, दूसरा विकल्प है शोभाराम, तीसरा है जुगल किशोर चतुर्वेदी और चौथा है चिरंजी लाल शर्मा। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में शोभाराम को नियुक्त किया गया था, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पूरा नाम इनका है शोभाराम कुमावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है झालावाड़, तीसरा है सवाई माधोपुर और चौथा है टोंक। तो नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? पहला विकल्प है झुंझुनू, दूसरा विकल्प है चूरू, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है जोधपुर। तो प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म हुआ था झुंझुनू जिले में।
पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? पहला है डूंगरपुर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है झुंझुनू, चौथा है बूंदी। तो किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? वह जिला है बूंदी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सामान्य विज्ञान का सिलेबस है, ये बीच में आ गया है। चलिए देख लीजिए, ये सामान्य विज्ञान का आपका सिलेबस है, इसकी क्लास चल रही है, आप लोगों को बता देते हैं। बीच में ये सिलेबस आ गया है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। आपका लेवल 1 का सामान्य विज्ञान का ये सिलेबस है और इसमें आपके इतने टॉपिक पूछे जाएंगे। कुल 10 अंक का आपका सामान्य ज्ञान होगा। इसमें अम्ल क्षारक लवण की क्लास आ चुकी है, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, इतनी क्लास आ चुकी हैं। यदि आप लोग नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, अभी आपके पास समय है। यहाँ से आपका 10 नंबर का तैयार हो जाएगा। 4 टॉपिक बचे हुए हैं, जल्द ही इनकी भी क्लास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में ये सिलेबस आ गया था तो इसके बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है? पहला विकल्प है सुदूर पश्चिमी भाग, दूसरा है उत्तर पूर्वी भाग, तीसरा है दक्षिणी भाग और चौथा है उत्तरी भाग। तो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता है? सुदूर पश्चिमी भाग में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? पहला है सुरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन, तीसरा है व्यापारिक वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान में सुरक्षित वन श्रेणी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें राजस्थान में सुरक्षित वन के अंतर्गत 55% वन क्षेत्र है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है फेल्सपार अजमेर, रॉक फास्फेट टोंक, वॉल स्टोनाइट सिरोही, टंगस्टन नागौर। जो सही नहीं है वह बताना है। तो पहला तो सही लिखा है, सी भी सही है, डी भी सही है। रॉक फास्फेट, इसका उत्पादक जिला टोंक नहीं है बल्कि उदयपुर है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में, पहले जिसका सबसे ज़्यादा है उसे लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, इस क्रम में लिखना है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प, भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? लिखा है मेहरानगढ़ किला जोधपुर, दूसरा लिखा है जूनागढ़ किला बीकानेर, तीसरा है लोहागढ़ किला जैसलमेर और चौथा है रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। तो मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, सही है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, सही है। लोहागढ़ किला जैसलमेर में नहीं है, ये गलत है, क्योंकि लोहागढ़ किला भरतपुर में है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था जो सुमेलित नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस प्रतिहार शासक का नाम क्या था जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की? पहला विकल्प है नागभट्ट प्रथम, दूसरा है वत्सराज, तीसरा है महेंद्रपाल प्रथम और चौथा है मिहिर भोज। तो उस प्रतिहार शासक का नाम क्या था जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? नागभट्ट प्रथम। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट थे और नागभट्ट प्रथम के पोते थे। महेंद्रपाल प्रथम कौन थे? तो ये मिहिर भोज के प्रथम पुत्र थे। और मिहिर भोज तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि बांधव के रूप में किसे जाना जाता है? पहला विकल्प है अर्डोराज, दूसरा है अजय राज, तीसरा है विग्रह राज चतुर्थ और चौथा है पृथ्वीराज द्वितीय। कई बार इस प्रश्न को मैंने करवाया है,
तो आप लोगों को याद होगा कवि बांधव के रूप में किसे जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? पहला है सोमेश्वर मंदिर, दूसरा है चौमुखा जैन मंदिर, तीसरा है जगत शिरोमणि मंदिर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, ये पूछा गया है। तो वह है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? किराडू में है, ये भी याद रखिएगा। चौमुखा जैन मंदिर कहाँ है? ये रनकपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? ये आमेर में है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? पहला विकल्प है धौलीदूब, दूसरा है कतरियासर, तीसरा है गोठ मांगलोद और चौथा है मुकाम। तो जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है कतरियासर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? पहला विकल्प है वीर नारायण, दूसरा है धारावर्ष, तीसरा है सातल देव और चौथा है अक्षय राज। तो सिवाना के किले का निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है भांडारेज में, दूसरा है आभानेरी में, तीसरा है रेवासा और चौथा है ओसियां। तो हर्षद माता मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी में है। आपको जब राजस्थान बोर्ड की एसएसटी किताबें पढ़ाई हैं तब आपको मंदिर, किले, इन सब के बारे में बताया है, हवेलियों के बारे में, इनकी स्थापत्य कला के बारे में। तो यदि जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होगा, पूरा डिटेल में वहाँ पर बताया गया है। ये जो किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की, ये आपके एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कई दिनों पहले वो क्लास शुरू कर दी थी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, एग्जाम तक आपकी सभी किताबें पढ़ जाएं। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी, 12th तक जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको मैंने पढ़ाया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक बार आप लोग समय निकाल कर या तो स्वयं ये किताबें पढ़ लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? पहला विकल्प है बीकानेर शैली, दूसरा है बूंदी शैली, तीसरा है जोधपुर शैली और चौथा है मेवाड़ शैली। तो रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की बीकानेर शैली से संबंधित था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? पहला विकल्प है नैनूराम शर्मा, दूसरा है साधु सीताराम दास, तीसरा विकल्प है हनुमान सिंह और चौथा है जीवन चौधरी। तो 1926 में हुआ था बूंदी किसान आंदोलन। इसे बरड़ किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और इस आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प है चांदमल सुराना, दूसरा है जय नारायण व्यास, तीसरा विकल्प है केसरी सिंह बारहट और चौथा है बाल मुकुंद बिस्सा। तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई जय नारायण व्यास द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना कब जारी की? पहला विकल्प है 6 मार्च 2001, दूसरा है 17 जनवरी 1998, तीसरा है 19 फरवरी 1997 और चौथा है 18 जनवरी 1999। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना जारी की 18 जनवरी 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला विकल्प है पाली, दूसरा विकल्प है मंडोर, तीसरा है माउंट आबू और चौथा है चित्तौड़। तो मानमोरी शिलालेख ये चित्तौड़ से संबंधित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला विकल्प है आहड़, दूसरा है बैराठ, तीसरा है बागौर और चौथा है बालाथल। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बैराठ से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाणकालीन औजार राजस्थान के किस स्थल से बरामद किए गए? पहला विकल्प है बागौर, दूसरा है आहड़, तीसरा है भानगढ़ और चौथा है कालीबंगा। तो पुरापाषाणकालीन औजार राजस्थान के भानगढ़ से बरामद किए गए। अभी ये प्रश्न आया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? पहला विकल्प है अमरचंद बाठिया, दूसरा है जय नारायण व्यास, तीसरा है नेतराम गोरीर और चौथा है रमेश स्वामी। तो 1857 के विद्रोह में राजस्थान के प्रथम शहीद थे अमरचंद बाठिया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1973 में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन आवरण क्षेत्र है? तो राजस्थान के चुरू जिले में सबसे कम वन आवरण क्षेत्र है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, तो वह है उदयपुर में। यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? पहला विकल्प है 25, दूसरा 26, तीसरा 27 और चौथा 28। तो राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल 26 जिले थे। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने जिले हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजस्थान फिल करना है का एकमात्र उत्पादक है। तो राजस्थान जो है भारत में सीसा और जस्ता अयस्क का एकमात्र उत्पादक है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बहुत कम समय में मैंने आपके 40 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।